बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखना और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्टेज टू एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर ले। क्या लगता है आप लोगों को कि हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके ही सीख सकते हैं या फिर दूसरों को देखकर ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं? आपके थॉट्स क्या है? हमारे इसी सवाल का जवाब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक थियोरी बनाई, सोशल लर्निंग थियोरी। आइए तो सबसे पहले हम एल्बर्ट बंडूरा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। बंडूरा एक अमेरिकन कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। सोशल लर्निंग थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बंडूरा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से सोशल लर्निंग थियोरी डेवलप की, जिसे हम वीडियो में आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ही एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग, modeling and imitating the behaviors, attitudes and emotional reaction of others in his theory। उन्होंने अपनी थियोरी में ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग और इमिटेशन को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, मतलब महत्व दिया है। His theory suggests that observation and modeling play a primary role in the process of learning। उनका ये मानना था कि ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग दोनों ही एक अहम रोल निभाते हैं लर्निंग के प्रोसेस में। बट कैसे? उनका यही थॉट प्रोसेस समझने के लिए अब हम डिस्कस करते हैं सोशल लर्निंग थियोरी। सोशल लर्निंग थियोरी सजेस्ट दैट सोशल बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थियोरी, सोशल बिहेवियर को सीखने में हमारी मदद करती है दो फैक्टर्स। एक है ऑब्जर्वेशन, यानी कि दूसरों के बिहेवियर को ध्यान से देखना, और दूसरा फैक्टर है इमिटेशन, मतलब कि नकल करना। इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हम बिहेवियर्स को अक्वायर कर सकते हैं। दिस लर्निंग थियोरी कंसीडर्स हाउ बोथ एनवायरमेंटल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर। इस थियोरी में दोनों कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह से इंटरैक्ट करता है और ह्यूमन लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर इमिटेट करते हैं। कोई लिपस्टिक लगाती है तो कोई अपने ग्रैंडफादर के जैसा न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता है। Cognitive development in different environment results in different type of behavior। For example, मोगली या टार्जन मूवी देखी होगी आप सबने। किस तरह से वो बच्चा जंगल में रहता है और वहाँ रहने वालों को, वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उनको देखकर चलना फिरना सीखता है। और एक डॉगी जिसे घर में पाला जाता है वो अपने ह्यूमन फ्रेंड्स को देखकर इमिटेट करता है। इस तरह से एनवायरनमेंट और कॉग्निशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है और लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से आई होप आप सब ये समझ सकते होंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट और कॉग्निटिव एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है और लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। बंडूरा आइडेंटिफाइड 3 बेसिक नीड्स मॉडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा ने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए 3 बेसिक मॉडल्स की ज़रूरत है। पहला है अ लाइव मॉडल, मतलब कि एक जीता जागता ह्यूमन मॉडल जिसको कोई एक्टिविटी करते हुए देखना या फिर उससे उस एक्टिविटी को इमिटेट करके सीखना। सेकेंड है अ वर्बल इंस्ट्रक्शन। समटाइम्स ऑब्जर्वेशन लर्निंग वर्बल इंस्ट्रक्शन की मदद से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्लास सपोज एक टीचर एडिशन सिखा रही हो। पहले वो बोर्ड पर 2-4 सम्स करके दिखाती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, फिर अपने स्टूडेंट्स को वो कुछ एग्जाम्पल्स देती है और उन्हें खुद को सॉल्व करने के लिए कहती है। जब वो बच्चे खुद सॉल्व कर रहे होते हैं वो एज अ गाइड उन्हें ओरली, मतलब कि वर्बली गाइड करती है। इफ़ सपोज उन्होंने 2+2 दिया है अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या कहती है बच्चों को कि सबसे पहले जो ऊपर वाला 2 लिखा हुआ है उसके पास में 2 बॉल्स बनाए, फिर जो नीचे वाला 2 लिखा है उसके पास में 2 बॉल्स बनाए, फिर एक साथ में इकट्ठे जितने भी बॉल्स बने हैं उनको काउंट करें। तो इस तरीके से बच्चों ने क्या किया, उनका जो वर्बल इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो किया और कैसे करके उनको सम को सॉल्व करना है वो सीख लिया। तो इस तरीके से वर्बल इंस्ट्रक्शन की मदद से भी लर्निंग पॉसिबल है। और थर्ड मॉडल है अ सिंबॉलिक मॉडल। इसमें क्या होता है, आपको फिजिकली लाइव मॉडल के पास होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से भी सीख सकते हो। जैसे कि योगा, हम टीवी या मोबाइल पर भी वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। जो सिंबॉलिक मॉडल्स होते हैं वो यूजुअली हमको बुक्स, मूवीज़, वीडियो गेम्स और इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू मिलते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को।
Bandura says that behavior is learned from the environment through the process of observational learning. बंडूरा का कहना है कि कोई भी बिहेवियर को अपने एनवायरनमेंट से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू अक्वायर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है. How children observe the people around them behaving in various ways is illustrated in the famous Bobo doll experiment. इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम कहते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट. सो इन द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट बच्चे को एक रूम में रखा जाता है और उसके सामने एक एडल्ट बोबो डॉल को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करता है, अब्यूज़ करता है, और वो बच्चा इस एक्टिविटी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है. फिर उस बच्चे को दूसरे रूम पर रखते हैं और उसे बहुत सारे टॉयज़ देकर कुछ देर के बाद उससे छीन लेते हैं उन सारे टॉयज़ को, उससे गुस्सा दिलाने के लिए, उसे फ्रस्ट्रेट करने के लिए, सो दैट उसने जो ऑब्जर्व किया वो कितना हद तक उसको अप्लाई करता है, इमिटेट करता है, ये देखा जा सके. फिर उस फ्रस्ट्रेटेड बच्चे को दोबारा बोबो डॉल वाले रूम पर रख देते हैं और जैसा कि उसने देखा था कि अगर गुस्सा है तो कैसे बिहेव करना है, तो उसी तरीके से वो बच्चा बोबो डॉल को अब्यूज़ करता है, ट्रीट करता है. इस इंसिडेंट से 3 चीज़ें देखी गई. पहला कि बच्चों ने जो देखा वैसे ही एक्ट किया. दूसरा, बॉयज़ 3 गुना ज़्यादा अग्रेसिव पाए गए एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. और तीसरा ये कि बॉयज़ ने सेम जेंडर मॉडल को देखकर फॉलो किया एज़ कम्पेयर टू फीमेल एक्टर, वेयर एज ऑन द अदर हैंड गर्ल्स ने फीमेल एक्टर को इमिटेट किया रादर देन मेल एक्टर. दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में बंडूरा ने पहले कुछ सेट ऑफ बच्चों को लाइव मॉडल प्रोवाइड किया, फिर कुछ बच्चों को टीवी के सामने वही सेम वीडियो दिखाया जो लाइव मॉडल कर रहा था. फिर उन्होंने कुछ और बच्चों को एनिमेटेड कार्टून्स की मदद से सेम एक्टिविटी दिखाई. जब सारे बच्चों का सेम रिएक्शन पाया गया तो बंडूरा ने ये कंक्लूड किया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसी भी तरीके से हो सकता है. ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए लाइव मॉडल होना ज़रूरी नहीं है. ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए हमको मॉडलिंग प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है. मॉडलिंग प्रोसेस क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स. द सोशल लर्निंग थियरी हैज़ 4 मेडिटेशनल प्रोसेस that helps determine whether a new behavior is acquired. लर्निंग के लिए हमको 4 मेडिटेशनल प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है. इसमें सबसे पहला प्रोसेस है अटेंशन, द डिग्री टू विच वी नोटिस द बिहेवियर. अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना. हमने किस हद तक दूसरे व्यक्ति को बिहेव करते हुए देखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमको वो बिहेवियर समझ आया है, हमने सीखा है या नहीं सीखा है. सेकेंड प्रोसेस है रिटेंशन. रिटेंशन में क्या होता है, हाउ वेल वी रिमेंबर द बिहेवियर. कितने हद तक हमको वो एक्टिविटी, वो बिहेवियर याद है, हमारे दिमाग में हमने कितना हद तक उस एक्टिविटी को ध्यान से देखा और फिर उसे रिटेन किया. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर. व्यक्ति की वो क्षमता जिसमें वो व्यक्ति जो एक्टिविटी को उसने ऑब्जर्व किया था ध्यान से, फिर अपने दिमाग में उसने रिटेन किया है, अब वो उसे एक्चुअल में अप्लाई कर रहा है. तो इस स्टेज में एक्चुअल में वो व्यक्ति ये देखता है उस बिहेवियर को अप्लाई करके, मतलब उस तरीके से बिहेव करके कि उसमें वो क्षमता है अकॉर्डिंगली बिहेव करने का या नहीं. एंड लास्टली आता है मोटिवेशन, मतलब वो व्यक्ति उस बिहेवियर को क्यों करे, इसके लिए उसके पास एक वजह होनी चाहिए ना. तो यहाँ पर आता है मोटिवेशन, द विल टू इवैल्यूएट द बिहेवियर. उस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने के लिए उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थियरी, अगर हमको जो हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसको स्ट्रांगली प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमको इन मॉडलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग को प्रॉपरली एक्वायर कर सकते हैं. सो नाउ एज अ टीचर आपने इस थियरी से क्या सीखा और किस तरीके से आप इसको अपने क्लासरूम में अप्लाई करोगे, इसके लिए अब हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. इसका पहला पॉइंट है, लर्नर्स कैन एक्वायर न्यू बिहेवियर एंड नॉलेज बाय मियरली ऑब्जर्विंग अ मॉडल. पहला चीज़ ये कि जो लर्नर है न्यू बिहेवियर या नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, सिर्फ सिंपली मॉडल को देखकर ऑब्जर्व करके न्यू बिहेवियर या नॉलेज को एक्वायर कर सकता है. सेकेंड इम्प्लीकेशन है, टू प्रमोट इफेक्टिव मॉडलिंग अ टीचर मस्ट मेक श्योर दैट द 4 एसेंशियल कंडीशन एग्जिस्ट. एसेंशियल लर्निंग हो पाए इस चीज़ के लिए टीचर को 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो 4 चीज़ें कौन सी है,
पहला है अटेंशन, बच्चा सही तरीके से अटेंशन दे रहा है या नहीं, ध्यान दे रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ रिटेंशन, मतलब उसको वो कितने हद तक याद है जो उसने देखा है, जो उसने सीखा है। तीसरा है मोटर रिप्रोडक्शन, मतलब उसकी क्षमता, उसको रिप्रोड्यूस करने की, उसकी एबिलिटी, फिर से दोबारा उस बिहेवियर को एक्ट करने की। और तीसरा है मोटिवेशन, कि क्यों वो उस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे। तो इन चारों फैक्टर्स को एक टीचर को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी की मदद से प्रॉपर मॉडलिंग या इफेक्टिव मॉडलिंग या इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल है। थर्ड इम्प्लीकेशन है टीचर एंड पेरेंट्स मस्ट मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। टीचर और पेरेंट्स अप्रोप्रिएट तरीके से मॉडल बने अपने बच्चों के सामने एंड टेक केयर दैट दे डू नॉट मॉडल इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। समटाइम्स कुछ पेरेंट होते हैं स्मोकिंग करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स को उसी तरीके से स्मोक करता हुआ देखकर खुद भी इमिटेट करता है। सो टीचर और पेरेंट्स जिस भी तरीके से एक्ट करते हैं, आप लोग दोनों सबसे बड़े रोल मॉडल हो बच्चों के लिए और सबसे पास हो बच्चों के। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अपने बच्चों के सामने एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिहेवियर ही उनके लिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग की एक कड़ी बन रहा है। तो जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और वैसे ही चीज़ें आपसे सीखेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अप्रोप्रिएट तरीके से अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने बिहेव कीजिए। एंड लास्ट इम्प्लीकेशन है टीचर शुड एक्सपोज स्टूडेंट्स टू अ वैरायटी ऑफ अदर मॉडल्स। मतलब टीचर को स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही तरीके का मॉडल्स नहीं देना चाहिए, उन्हें वेरिएशंस देना चाहिए मॉडल्स में। दिस टेक्निक इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स। इस टेक्निक की मदद से आप जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स है उसको तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स टीचर जब अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है एक पर्टिकुलर तरीके से खेलने के लिए, तो उस टाइम पे सिर्फ उसे जो मेल स्पोर्ट्समैन है उसके ही एग्जाम्पल्स नहीं देने चाहिए, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को भी प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो दूसरे फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के मॉडल्स को अपने स्टूडेंट्स के सामने ज़रूर प्रेजेंट करें। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो इस वीडियो की मदद से अपने आंसर्स बना सकते हैं, और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कंसेप्ट इस थियरी से रिलेटेड क्लियर होगा तो ही आप इससे बेस्ड जो एमसीक्यूज आएंगे आपको पेपर में वो आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये थियरी समझ आई है, और अगर आप सबको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया है, मेक श्योर कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को टैप करना, सो दैट आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।